भाई, उसी हाँ, पर नवंबर से काम चल रहा है, लेकिन वो उसकी घोषणा ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब हमारा बुर्ज खलीफा में 2 ऑफिस बिल्कुल परचेज हो गया तब अनाउंसमेंट हुआ। जब ऑन पैसिव का मेट्रो स्टेशन बन गया तब अनाउंसमेंट होगा। लेकिन क्या उसी दिन बना था कि उसके पहले काम लगा हुआ था? ध्यान से आप समझिए कि जब ऑन पैसिव का मेट्रो स्टेशन हम लोगों को अनाउंसमेंट हुआ जिस दिन, क्या उसी दिन वो जादू की छड़ी से बना था कि उसके पहले से वो बनाया गया था, तैयारी चल रही थी? तो यहाँ भी वही चीज, इजिप्ट के ऑफिस में भी 3 साल पहले से काम लगा हुआ था, लेकिन जिस दिन घोषणा हुआ उस दिन फुल फ्लेजर वो हम देख पा रहे थे। तो यहाँ भी ऑन पैसिव में जो हमारा पेमेंट मर्चेंट है, मैं बराबर बोल रहा हूँ कि नवंबर से ये हमारा कार्य करना शुरू कर दिया है। ऐसर ने बोला था कि हम एक थर्ड पार्टी को हायर किए हैं, लेकिन वो सिर्फ हमें कानूनी सलाह देने के लिए है। यानी वो पुराना पेमेंट मर्चेंट है, उसको जानकारी है, तो हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम उससे सलाह ले रहे हैं। और वो आदमी जो सलाह देने के लिए आया, उसको इतना अच्छा लगा कि वो मेरे से आकर के बोल रहा है कि क्या आप ये पेमेंट मर्चेंट मुझे बेचेंगे? ऐसा ने कहा था, आप लोग किया होगा। मैं एक एक बात याद रखता हूँ, नोट करके रखता हूँ। ये आया भी था, इसका जिक्र ऐसर ने किया था कि जो हमने थर्ड पार्टी को हायर किया है, उसने सामने से आकर के मुझे बोला है कि क्या आप ये कंपनी बेचेंगे, मैं खरीदना चाहता हूँ। तो ये बोले ऐसर कि ये बेचने के लिए नहीं है, बिकने के लिए नहीं है, आप सिर्फ सलाहकार हो, सलाहकार बने रहो, चचा बनने का प्रयास मत करो। तो इस तरह से हमारा पेमेंट मर्चेंट चालू है अपने सॉफ्टवेयर पर, अपने जो सर्वर है उस पर। आप सबको मालूम है कि ऐसर ने बोला था कि अक्टूबर में ही बोला था, सितंबर अक्टूबर में, कि हमारा जो 4 डेटा सेंटर है वो बिल्कुल 75% काम उस पर हो चुका है, 25% बाकी है, जो दिसंबर के लास्ट तक पूरा हो जाएगा, उन्होंने कहा था। तो क्या आपको लगता है जनवरी में हमारा डेटा सेंटर काम कर रहा है? हमारे जितने भी AWS पर जो हमारे क्लाउड होस्टिंग पर जो डेटा थे वो ट्रांसफर हो रहा है। हमारे अपने क्लाउड होस्टिंग पर, अपने डेटा सेंटर पर वो कनेक्ट ऐसर ने कहा था कि हम देने जा रहे हैं, क्यों नहीं मिला नया कनेक्ट? चूंकि आप सब जानते हैं कि ये जो अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं क्लाउड होस्टिंग पर स्टोर हो रहा है, तो इसको पैसा देना पड़ता है, खर्च होता है। तो जब अपना हम डेटा सेंटर पर ये सारी चीजें करेंगे, हम दुनिया के लिए कॉमर्शियल देंगे, तो अपना खुद का डेटा सेंटर, खुद का क्लाउड होस्टिंग होना जरूरी है। और ये सारा चीज ट्रांसफर हो रहा है, और मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन में ये सारे कार्य हो जाएंगे जो डेटा ट्रांसफर हो रहे हैं। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो हमारा खुद का पेमेंट मर्चेंट आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, पेमेंट गेटवे डिक्लेयर कर दिया जाएगा, कार्ड पेमेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, आपको ओ कनेक्ट नया 1 फरवरी से मिल जाएगा। ये सब कुछ हो जाएगा फटाफट। 29 तारीख से जो आपके विड्रॉल है, पेंडिंग विड्रॉल, वो सब दिखने लगेंगे। तो यानी सपोर्ट ने जो बोला है कि ना IFSC कोड की जरूरत है, ना स्विफ्ट कोड की जरूरत है। यानी सीधा सा मतलब है कि जब आपको कार्ड में सब चीज मिल जाएगा तो फिर आपको स्विफ्ट कोड और IFSC कोड की कोई जरूरत मुझे नहीं लगता कि है। अगर जरूरत भी पड़ी तो आप स्विफ्ट कोड से भी पेमेंट ले सकते हैं और IFSC कोड से भी ले सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का भी हमारा ऑप्शन खुला हुआ है, और ऐसर ने उस पर भी चर्चा किया था कि क्रिप्टो में हम पूरी दुनिया में झंडा गाड़ने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी में। और क्रिप्टो करेंसी का आज का जो वैल्यू है, हम निश्चित रूप से हम क्रिप्टो हम इसको नहीं कह सकते हैं, हम ओ कॉइन कह सकते हैं, इसलिए कि हम ऑफिशियली हम एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम इसको क्रिप्टो का नाम नहीं दे सकते हैं ऑफिशियली, अभी ओ कॉइन हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर 3 तरह का 4 तरह का आपको बैलेट में रहेगा, होल्ड बैलेट, फंडिंग बैलेट, रेवेन्यू बैलेट, और कई तरह का 3-4 तरह का बैलेट यहाँ पर रहने वाला। इसी बैलेट में आपको हो सकता है कि आपका जो डिजिटल
जो कार्ड है वो आपको मिल जाए, वहां से कहानी शुरू हो जाएगा। आप QR कोड से हर जगह पेमेंट कर सकते हैं, आप खरीदारी कर सकते हैं, उसी से आप हुलुलुलु जा सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। यानी जो 2 मार्च को जो कोलकाता में प्रोग्राम होने वाला है, तब तक जितने भी बम बूम है, फुलझड़ियां है, सब छूट चुके होंगे और वहां पर आप एक नया एरा आप देख पाएंगे ऑन पैसिव का। देश विदेश से वहां पर लीडर आ रहे हैं। 1111 कोलकाता इवेंट के लिए पेमेंट किया गया था, लेकिन फिर आपको मेल आया होगा अल्टरनेट ईमेल आईडी पर 400 रुपये और पेड करने हैं। हरीश सर ने इसकी कंफर्मेशन की है, रेहान सरकार ने। और किसी प्लेटफॉर्म का वो मीटिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो इनक्रेडिबल इंडिया का है, टीम चैंपियन का है, किसी का नहीं है। वो सभी फाउंडर का मीटिंग है दोस्तों, और कोई भी विशिष्ट मेहमान वहां पर नहीं है। जितने भी 2000 लोग वहां पर जाएंगे वो सब विशिष्ट मेहमान है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इस भूल भुलैया में कोई ना रहे। तो दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। हमारा ओ कनेक्ट जो है न्यू रिलीज 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा। 10 दिन का हमको एक्सटेंशन मिल जाएगा ओ कनेक्ट का। 29 तारीख से पेंडिंग विड्रॉल हम सबको मिलने लगेंगे और न्यू प्राइस हमको 1 फरवरी से OES में दिखना चालू हो जाएगा। तो जिन लोगों ने वो कनेक्ट परचेज अभी तक नहीं किया है वो 31 जनवरी तक कर ले। इसके बाद नया हमारा जो है टैरिफ आ जाएगा वो कनेक्ट का, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो पाइपलाइन में थे वो फरवरी में रिलीज कर दिया जाएगा, ऐसा सर ने बोला। और मोर प्रोडक्ट आज जो उन्होंने जिक्र किया कि मोर प्रोडक्ट वी विल गेट सून, बहुत जल्दी हमको और बहुत सारे प्रोडक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। डेबिट कार्ड बहुत जल्द आपको मिलने जा रहे हैं, एक ही लाइन में उन्होंने बोला। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अब ज्यादा देर नहीं है, अब बहुत जल्द हम लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं सफलता की सीढ़ियों पर। और अगर कोई चीज और छूट गया होगा तो जरूर आप लोग ऐड कीजिएगा। शायद अब तो कोई पॉइंट नहीं छूट रहा है। आदित्य भाई, आवाज आ रही है हमारी? यस यस सर, एक मेरा भी सवाल है कि वो जब हम वहाँ पे नेशनैलिटी फिल करते हैं ना, तो दोबारा जाके चेक करो तो वो फिर वो वहां से गायब हो जाता है। मैं 5-6 बार कल से भर चुका हूँ, आपका मैसेज आया था ना जब, तब से मैं भर रहा हूँ, अब मैंने भरना ही छोड़ दिया। ओके, ये सब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। दोस्तों, आप जब नेशनलिटी आप एडिट करके भरते हैं तो सेव करते हैं तो ऑलरेडी इंडियन वहां पर इंडिया दिखता है। बाद में जब आप लॉग आउट हो करके फिर आप जब वहां पर जाते हैं तो फिर बाय डिफॉल्ट अदर कंट्री वहां पर शो करने लगता है। तो इससे आपको चिंता करने की बात नहीं है। एक बार आपने एडिट करके वहां पर सफलतापूर्वक आपने उसको सबमिट कर दिया, वहां पर ग्रीन कलर से लिखा हुआ आगे आपको सेव करेंगे कि योर कंट्री इज सक्सेसफुली सबमिटेड, वहां पर लिखा रहता है। अगर ये या प्रोफाइल सक्सेसफुली सबमिटेड अपडेटेड ये लिखा हुआ एक बार आ गया, दोबारा आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट अगर दूसरा दिख रहा है तो आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सेव हो चुका है। जैसे क्यों कि आप देखे होंगे बहुत पहले, अभी हम लोगों के जो $143 से जिन्होंने पैकेज बाय किए थे उनका जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल ब्लैंक था, उसमें कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर वो बाय डिफॉल्ट अपने आप सब सही हो गया। तो बैकएंड पर बहुत सारी तैयारियां चल रही है, हमारा इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज को जोड़ा जा रहा है, असेंबल किया जा रहा है, तो जिसके कारण कुछ बग्स आ रहे हैं तो उससे हमको चिंता करने की बात नहीं। एक बार आप अपडेट कर दिए तो आपको फिर उसमें ज्यादा 6-5 करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन एक बार अपडेट करना जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है अपना मोबाइल नंबर भी नहीं डाले वहां पर, तो आप मोबाइल नंबर डालिए, अपना प्रोफाइल फोटो लगाइए और कंट्री जरूर सेलेक्ट कीजिए, इसलिए कि कंट्री पर ही कार्ड मिलेगा आपको। और आप सबको याद दिला दे, बजरंगबली आप लोग हैं, आप लोग अपनी ताकत भूल जाते हैं। डेबिट कार्ड पहले मिलेगा इंडियन फाउंडर को, तो अफगानिस्तान में घुस के बैठे रहिएगा तो आप सोचिएगा, हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए जो जग जग तो सबको जगा दीजिए। और आज का जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको जन जन तक पहुंचाना हम सभी का जिम्मेवारी है। जैसे हम लोगों ने ब्लेसिंग किया था, उसी तरह से आज के इस ऑडियो क्लिप को भेजना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। आप लोगों को ओ कनेक्ट की नई रिलीज 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी, और हम कुछ ही दिनों में यानी 31 तारीख के बाद हम नए प्रोडक्ट की रिलीज की घोषणा कर देंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नए रिलीज की घोषणा हो जाएगी। और लास्ट में उन्होंने कहा कि वी आर रेडी, वी आर ऑल सेट, ऑल कंट्रोल आवर हैंड। इसलिए अब हम लोग गो विद द फ्लो, प्रोसेस कीजिए, एंजॉय कीजिए। हमारे जो ओएस में जो बदलाव आने जा रहे हैं, अभी बहुत सारे बदलाव आपको आएंगे, तो पल पल, आज रात तक कुछ और मिलेगा, कल और कुछ मिलेगा, परसों और कुछ मिलेगा। जैसे कल ही हम लोग देख रहे थे कि वो कनेक्ट में हम लिंक नहीं बना पा रहे थे आज सुबह भी नहीं खुल रहा था, लेकिन मैं इस चीज को जान गया था कि ये कुछ करेगा जरूर गड़बड़। तो हमने ये लिंक कब बनाया, बताइए आदित्य भाई? 1 बजे 1 बजे रात में 1 बजे रात में ही मैंने इस मीटिंग का लिंक बना दिया था, कि मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ होगा। इसलिए 1 बजे रात को ही बना के मैंने आदित्य भाई को भेज दिया था। तो आदित्य भाई ने भी चुपचाप अपने पास ही रखे रह गया, किसी को दिया नहीं। Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.